हेलो, कक्षा 12 के मेरे बहुत प्यारे विद्यार्थियों, दुष्यंत विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे थे पद परिचय, और पद परिचय में आपने जो विकारी पद परिचय है, विकारी शब्द है, उनके पद परिचय कंप्लीट कर लिए थे। अब पढ़ेंगे अपन अविकारी पद परिचय। और अविकारी पद परिचय में जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का पद परिचय पढ़ेंगे आज अपन। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? सीधी सी परिभाषा है इसकी, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम तेज दौड़ता है, तो यहां दौड़ता क्रिया है और राम इसमें करता है, तो इस क्रिया की विशेषता क्या है? वह तेज दौड़ता है। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसके भेद कितने हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। पहला है रीतिबोधक क्रिया विशेषण। क्या? रीतिबोधक क्रिया विशेषण। इसे किसे कहते हैं? क्रिया के होने के ढंग को रीतिबोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या भैया? क्रिया के होने के ढंग को रीतिबोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, तेज, सरपट, फटाफट, ऐसे। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह तेज चलता है, वह सरपट दौड़ता है, वह फटाफट दौड़ता है। तो ये क्रिया है, चलता है, चलता है, दौड़ता है, दौड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे, तेज, सरपट, फटाफट, शीघ्र, अनेकों अनेक उदाहरण इसके होंगे। तो ऐसे को क्या बोलते हैं अपन? रीतिबोधक क्रिया विशेषण बोलते हैं। दूसरा है स्थानबोधक क्रिया विशेषण। दूसरा कौन सा हो गया? स्थानबोधक क्रिया विशेषण। स्थानबोधक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को स्थानबोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सीमा यहां पड़ती है। यहां पड़ती है क्रिया है, लेकिन पड़ती कहां पर है? यहां। तो ये क्या हो गया? स्थानबोधक क्रिया विशेषण। वह इधर खेलती थी, तो यहां इधर क्या हो गया? स्थानबोधक क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि खेलती कहां है? इधर, वो ये स्थान है। तो क्रिया से पहले अगर स्थानवाचक शब्द आए तो वो होता है स्थानबोधक क्रिया विशेषण। तीसरा अपना है कालबोधक क्रिया विशेषण। तो परिभाषा इसकी क्या होगी? क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को कालबोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रीना अब पढ़ती है, तो पढ़ती तो है, लेकिन कब? अब। ये समय है, काल है। वह कल जाएगा, तो जाएगा तो है, लेकिन कब जाएगा? कल। और कल क्या है? ये काल है, समय है। तो क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को
काल बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। चौथा है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। आप जानते हैं परिमाण का मतलब होता है नापतोल, तो क्रिया की नापतोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राजू कम खेलता है, तो खेलता तो है लेकिन कितना खेलता है, कम। वह ज़्यादा खाती है, तो खाना क्रिया है लेकिन खाना कैसा, ज़्यादा। तो मुख्य रूप से ये चार जो है क्रिया विशेषण होते हैं, रीतिबोधक, स्थान बोधक, काल बोधक, परिमाण बोधक। इसके अलावा दो और माने जाते हैं, वो मैं लिख रहा हूं यहां पर, पांचवा निषेध बोधक। क्या, निषेध बोधक क्रिया विशेषण। निषेध बोधक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया की निषेध यानी मना करने संबंधी विशेषता बताई जाती है, उसे निषेध बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह नहीं पढ़ता, तो यहां पर पढ़ता तो क्रिया है लेकिन इससे पहले क्या है, नहीं है, नहीं मना कर रहा है, निषेध कर रहा है, तो यहां पर ये कैसा हो गया, निषेध बोधक क्रिया विशेषण हो गया। और छठा एक और है जिसको बोलते हैं अपने स्वीकार बोधक। जब यहां मना करने की बात है तो स्वीकार भी हो गई, तो जहां क्रिया की स्वीकार संबंधी विशेषता बताई जाती है उसे स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रीता अवश्य चलेगी, तो चलेगी क्रिया है लेकिन ये अवश्य जो है वो स्वीकार कर रहा है इस बात को। तो यहां पर ये आपके क्रिया विशेषण हो गए 6 प्रकार के। अब हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं, इनका पद परिचय करते हैं, फिर उसके बाद में आपको क्रिया विशेषण और बताऊंगा, प्रक्रिया विशेषण। पहले इनके बारे में अपन थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए अपन जो क्रिया विशेषण है उसका पद परिचय करेंगे। देखिए जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, रमा तेज दौड़ती है। ध्यान दें, तेज के नीचे अपन ने अंडरलाइन कर रखा है। इसमें विकारी शब्दों के लिए बहुत सारे पॉइंट्स नहीं होते लिखने के लिए, इसमें पॉइंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं, 2 पॉइंट्स से ज़्यादा अपन लिखे नहीं। तो देखिए इसमें बताते क्या हैं, एक तो कौन सा क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण का प्रकार, क्रिया विशेषण का प्रकार, और दूसरा क्रिया से संबंध, क्रिया से संबंध है। ये 2 पॉइंट अपन इसमें बताते हैं, ये क्रिया से क्या संबंध है या क्रिया कौन सी है, क्रिया को सूचित करते हैं। तो ये 2 पॉइंट बताते हैं, सीधा सा है। तो देखिए तेज के नीचे अपन ने अंडरलाइन किया, विवरण चिन्ह लगाया। अब तेज में कौन सा क्रिया विशेषण है इसको पहचानना होगा। देखो न तो इसमें निषेध हो रहा है, मना भी नहीं हो रहा, न कोई स्वीकार कर रहा है, न कोई इसमें नापतोल है, न कोई स्थान है और न कोई काल है। तो बचा एक, वो कौन सा, रीतिबोधक। तो आप लिख दोगे रीतिबोधक क्रिया विशेषण। ये आपने लिख दिया रीतिबोधक क्रिया विशेषण। और दूसरा क्या होगा, दौड़ना क्रिया का क्रिया विशेषण।
क्रिया कौन सी है? दौड़ना। इसकी विशेषता बता रहा है, तो लिख दोगे आप दौड़ना क्रिया का विशेषण, का क्रिया विशेषण। बस ये 2 पॉइंट लिखना है अपने को और अपना काम हो जाएगा। तो देखिए, तेज रीतिबोधक क्रिया विशेषण और दौड़ना क्रिया का क्रिया विशेषण, 2 पॉइंट अपन लिखे, अपना काम कंप्लीट हो गया। और मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे रमा कल चलेगी, रमा कल चलेगी, हमने कल के नीचे अंडरलाइन कर दिया। अब इस कल का अपने को पद परिचय करना है, तो देखिए कल के नीचे अपन ने अंडरलाइन किया, विवरण चिन्ह लगाया। कल क्या है? ये दो क्रिया है और ये कल जो है वो समय है। आज, कल, अब, तब, जब, ये सब क्या होता है? काल होता है, समय होता है। तो हम इसमें लिख देंगे काल बोधक क्रिया विशेषण, काल बोधक क्रिया विशेषण। 1 पॉइंट हो गया। दूसरा क्या लिखना? चलना क्रिया, क्रिया कौन सी है? चलना। तो आप लिख दोगे चलना क्रिया का क्रिया विशेषण। बिल्कुल आसान है, देखो कितना आसान है, और आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। मैं कुछ और उदाहरण लिख रहा हूं, देखो आप भी उदाहरण बनाओ और सॉल्व करो। उसके बाद में जैसे ये क्रिया विशेषण अपन ये कंप्लीट होगा, ये पद परिचय कंप्लीट होगा, तब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, आपको उनको सॉल्व करना होगा। जैसे अगला देखो, मनोज तुम मत खेलो, ये लिख लिया मैंने, मनोज तुम मत खेलो। तो यहाँ मत के नीचे मैंने अंडरलाइन कर दी है। अब देखिए इसको लिखते हैं, मत, मत का मतलब क्या है यहाँ पर? नहीं। ये किसके रूप में है यहाँ पर? नहीं के रूप में है कि मनोज तुम नहीं खेलो। नहीं को क्या लिख देते अपन? मत खेलो। तो ये खेलना क्रिया ऐसे पहले लगा हुआ है, नहीं है, मना कर रहा है, और मना करने के लिए क्या करते हैं अपन? निषेध बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? निषेध बोधक क्रिया विशेषण। निषेध बोधक क्रिया विशेषण। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा अपना? खेलना क्रिया का क्रिया विशेषण। खेलना क्रिया का विशेषण लिख दो या क्रिया विशेषण लिख दो, कोई बात नहीं है, की बात है, का क्रिया विशेषण। इस प्रकार से ये अपन कर सकते हैं, किसी का भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 2 ही पॉइंट है। अब इसके बाद में आपको एक बहुत ही शानदार उदाहरण दे रहा हूं, जिसमें अब तक का सब रिवीजन हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं देखता हूं, आपको बताता हूं। अच्छा, पहले इसके पहले एक पॉइंट और पढ़ते हैं। प्रक्रिया विशेषण। विद्यार्थी ध्यान दे, हमने विशेषण पढ़ लिए, हमने प्रविशेषण पढ़ लिए, हमने क्रिया पढ़ ली, हमने क्रिया विशेषण पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे अपन प्रक्रिया विशेषण। छोटा सा टॉपिक है लेकिन पढ़ना जरूरी है। विशेषण आप समझते हो, विशेषण की विशेषता बताते हैं उसको प्रविशेषण कहते हैं। जब विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले क्या बोलते हैं? प्रक्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान दे, वापस समझे, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं और क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रक्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे
वह बहुत कम खाता है। ये उदाहरण मैंने दिया आपको, वह बहुत कम खाता है। तो यहां पर मैंने बहुत के नीचे भी अंडरलाइन कर दिया और कम के नीचे भी अंडरलाइन कर दिया। और देखिए, समझने का प्रयास करें बेटा कि खाता है क्रिया इसमें, और क्रिया की विशेषता क्या है कि वो कम खाता है। खाता तो है लेकिन कम खाता है, ये विशेषता है। तो ये कैसा हो गया कम, ये इसका परिमाण बोधक, कौन सा, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन कम तो खाता है, लेकिन कितना कम खाता है, बहुत कम खाता है। तो ये इसकी भी विशेषता बता रहा है ये वाला। तो ये क्या हो गया, प्रक्रिया विशेषण है। क्या हो गया, ये प्रक्रिया विशेषण हो गया। जैसे आपको यहां मैंने बताया कि क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रक्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसका अगर परिचय करेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। हमने बहुत लिखा, जैसे लिखते आए अपन, अंडरलाइन किया, विवरण चिन्ह लगाया। बहुत में क्या है, प्रक्रिया विशेषण, इसके कोई प्रकार नहीं होते हैं, तो अपन लिख दिया प्रक्रिया विशेषण। और फिर दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे, कम क्रिया विशेषण, कम क्रिया विशेषण का प्रक्रिया विशेषण, प्रक्रिया विशेषण आप ऐसे लिख सकते हो। देखो अभी अपन ने क्या किया था, अगर कम को करेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। मैं आपको इसको करके बताता हूं। कम, कम क्या है, क्रिया विशेषण है, और कौन सा, परिमाण बोधक, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। अब विद्यार्थियों ध्यान दें, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण है, लेकिन कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहा है, खाता की। तो लिख दोगे खाना क्रिया का क्रिया विशेषण। देख दिया आपने, खाना क्रिया का क्रिया विशेषण। देखो क्रिया विशेषण लिख दो या विशेषण लिख दो, एक ही बात है। तो देखो यहां पर हमने क्या लिखा, प्रक्रिया विशेषण है ये कम क्रिया विशेषण का। ये क्या है, कम क्रिया विशेषण है। तो आप लिख दोगे कम क्रिया विशेषण का प्रक्रिया विशेषण, या विशेषण भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रक्रिया विशेषण अपने आप हो जाएगा। आप तो चाहो तो आप विशेषण भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। दूसरा अपन ने किया कम, और कम क्या है, इसमें क्रिया विशेषण है, और ये क्या हो गया, प्रक्रिया विशेषण। तो कम में लिख दिया अपन ने परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया विशेषण के 6 प्रकार हैं, उन प्रकारों का अपने को वर्णन करना ही होगा। तो हमने ये लिख दिया। और दूसरा, ये किसका विशेषता बता रहा है, खाना क्रिया की, तो हम लिख देंगे खाना क्रिया का क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार से अपन इसको करते हैं। अब एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, अच्छा सा उदाहरण है, उसको आप देखें, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, उसको अपन सॉल्व करते हैं तो ठीक रहेगा, आपको और भी समझ में आ जाएगा। आपके पास जो उदाहरण है खुद बनाओ, और खुद बना करके उनको खुद सॉल्व करो। जहाँ समस्या आती है वहाँ मैं बैठा हूँ, मैं सॉल्व करूँगा उसको। जैसे एक उदाहरण दिया मैंने, चीता बहुत तेज दौड़ता है। मैंने अंडरलाइन कर दिया सभी के, सभी के मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब इन सब का पद परिचय करते हैं। पहला करते हैं चीता का। ध्यान दे, चीता एक प्रजाति होती है, जाति होती है। चीता का कोई नाम नहीं है, कोई भी उसका नाम, चीता का नाम मुकेश है अगर रमेश है। तो यहां पर चीता क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। और संज्ञा का पद परिचय करने के आते ही हमारे दिमाग में उससे संबंधित जो सारे 5 पॉइंट है वो आने प्रारंभ हो जाने चाहिए। संज्ञा का प्रकार, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध। तो देखिए, चीता जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है साहब। चीता पुल्लिंग है,
और चीता एक वचन है और चीता कर्ता कारक है। कर्ता कारक क्यों हुआ कि दौड़ना क्रिया कर्ता कौन है, चीता है। और लिख देंगे अपने दौड़ना क्रिया का कर्ता, जैसे हम करते आए वैसे ही यहां लिख देंगे अपन दौड़ना क्रिया का कर्ता। और अपना चीता का पद परिचय कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा है अपना बहुत। तो विद्यार्थियों ध्यान दें, ये दौड़ना क्रिया और ये क्रिया विशेषण और ये प्रक्रिया विशेषण। तो आप लिख दोगे प्रक्रिया विशेषण। और प्रक्रिया विशेषण का दूसरा पॉइंट क्या होगा, किसकी विशेषता बता रहा है, तो आप लिख दोगे तेज क्रिया विशेषण का विशेषण लिख रहा हूं मैं। आपकी बार क्रिया प्रक्रिया विशेषण नहीं लिख रहा हूं क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है, ये क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है, तब प्रक्रिया विशेषण हुआ। तीसरा टॉपिक अपना इसमें तेज। और तेज क्या इसमें, रीति बोधक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये तरीका बता रहा है रीति बोधक क्रिया विशेषण। और इसका दूसरा टॉपिक क्या होगा, दौड़ना। आप लिख दोगे दौड़ना क्रिया का विशेषण। ये इसका कंप्लीट हो गया, दो पॉइंट आए थे इसके। और चौथा पॉइंट है इसका दौड़ता है। अब इसमें ध्यान दें, क्रिया का पद परिचय होगा और क्रिया का पद परिचय करने के लिए क्रिया का प्रकार, काल, लिंग, वचन और कर्ता से संबंध ये पॉइंट होते हैं। तो दौड़ता है, ये कैसी क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, ये अकर्मक क्रिया है क्योंकि दौड़ना क्रिया है, इसमें करता है, कर्म तो है ही नहीं। तो आप लिख दोगे अकर्मक क्रिया। दूसरा दौड़ता है पुल्लिंग। तीसरा एक वचन। और काल भी तो लिखो, काल लिखना भूल गए, दौड़ता है वर्तमान काल, क्योंकि जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते आते वो वर्तमान काल होता है। और लास्ट है चीता कर्ता की क्रिया। देखो यहां पर दौड़ना क्रिया कर्ता लिखा, तो यहां लिख देंगे चीता कर्ता की क्रिया। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हुआ पद परिचय किसका, क्रिया विशेषण का पद परिचय। अब जो बचे 3 अव्यय हैं उनको अपन अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।